रवि आजाद ने इस समाज में इतनी दुर्गंध क्यों फैलाई? दलाल साहब ने अपनी ताकत के जोर के ऊपर उनको दबाने की कोशिश की थी। इसकी साइकोलॉजी थी जब भी दलाल का नाम लेके और अपने आप की ग्रोथ करना। अगर केवल जाट किसान है तो ये 35 बिरादरी जो किसानी कर रहे हैं, क्या वो किसान नहीं है? बात 3 लड़कों की जो गिरफ्तारी हुई है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर रवि आजाद को इस चीज की भनक थी तो वो बराबर का दोषी है और वो बचना नहीं चाहिए। किसान तो 36 बिरादरी का है, लेकिन किसान नेता केवल जाट है। सबको कुर्सी चाहिए, चाहे वो जेपी दलाल हो, चाहे वो राजवीर फरटिया और चाहे वो रवि आजाद हो। अगले चुनाव में रवि आजाद यहां से कैंडिडेट बनना चाहता है। वो इनको बड़े और नेता का भी रवि आजाद के ऊपर सर के ऊपर हाथ है। ब्रजभूषण को मान लो रेपिस्ट बता रहा था, बलात्कारी बता रहा था, क्या आज ये रेपिस्ट और बलात्कारी नहीं है? दलाल साहब के ऊपर बात होती तो दलाल साहब तो सबसे पहले मेरे को मरवाता। लुहारू हल्के में कोई न्यायाधीश नहीं है। दलाल साहब को खत्म करना चाहते हैं। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज आप सबके सामने ले आया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल एक बार फिर से जो आप सबके बीच में मौजूद हाँ ग्राउंड जीरो के ऊपर। हाँ फिलहाल अगर लोकेशन की बात करी जाए तो जिला भिवानी हल्का लोहारू गाँव डिघावा के अंदर आप मौजूद हाँ। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, भूतपूर्व पत्रकार जितेंद्र पंडित जी अपने साथ में हैं। जित्तू पंडित जी का नाम है, ठीक है, जित्तू पत्रकार इन्हें कहा जा है और ये अपने साथ में मौजूद हैं। लगातार जो है हल्का लोहारू चर्चा का विषय है, इलेक्शन पहले भी, इलेक्शन का बाद में भी। अब एक बार फिर से जो है हल्का लोहारू का बैल थाना क्षेत्र का एक गांव चर्चा का विषय बना हुआ आप सब ने बेरा है, जिसमें एक दलित बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। उसमें जो है तीन लड़कों का जो नाम आया है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक जो है रवि आज़ाद का नाम आने लग रहा है भाई शामी, जो कि किसान नेता कहलाए हैं। और काफ़ी जो है हर एक सामाजिक मुद्दे पर जड़े भी दलित ने, पिछड़े ने, गरीब ने, कमज़ोर ने, हिड़े ने जरूरत पड़े है तो वह पहुँचे है। और उनके साथ जो दूसरा शख्स हल्का लोहारू की अगर बात स्पेशली बात करी जा, जो दूसरा शख्स है इस तरह मामले में, तो जितने पत्रकार हैं जो कि इस तरह सामाजिक मुद्दे पहुँचे हैं भाई। और किसान नेता का ऊपर लांछन लग गया है कि वह सलाहकार थे और उनकी सलाह थे जो है ये सारी चीज़ें, उनकी गाड़ी वो लड़के मांग ले गए। उन्होंने फिर जो है इस तरह कुछ जो घराना कहना है कि भाई अपहरण की कोशिश करी, तो वो सारी चीज़ें हैं। सब ने इस मुद्दे का बेरा है और काफ़ी लंबा टाइम हो गया भाई इस चर्चा ने चल दिया आनी। महापंचायत भी हुई, लड़का की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन इस मामले में किते भी जो हर मुद्दा में आगे अग्रसर रहने वाले जितने पत्रकार हैं वह नहीं दिखाई दिए। तो पहले तो पंडित जी राम राम। राम राम भाई। समझ तो हाँ बिल्कुल स्वस्था जी। आपके सभी दर्शकों को जितू पत्रकार की राम राम। तो यो जो इसने आप ही मामला कह दिया, मुद्दा कह दिया, कांड कह दिया, जो बहल थाना क्षेत्र में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इसमें कितने भी आपका हस्तक्षेप नहीं दिखाई दिया, कोई आपकी बाइट दिखाई नहीं दी। आपका क्या मानना है पंडित जी? भाई पहली बात तो नुका ने ऊपरला मन तो किसान को नहीं, किम तो किसानी का टाइम और कुछ भाई जो इस रवि आजाद के ऊपर लांछन लगा जी, तो मेरा मानना तो यहां तक था कि इतने लेवल के ऊपर जाने के बाद इतनी अच्छी हरकत ये नहीं करेगा, चाहे मेरा ये दुश्मन हो। क्योंकि पिछले दिनों जो मनीषा हत्याकांड था उसको कहने का मतलब मैंने इसको बता भी दिया था बीच में छोड़ के, मैं तो ये कहता था कि ये बेच के भाग गया। उसके बाद मुझे ऐसे नेताओं से नफरत है, क्योंकि न्याय की लड़ाई अगर कोई लड़ना शुरू करता है तो उसको आखिरी सिरे तक पहुंचाना वही एक किसान नेता होता है। अगर किसान हो या अपने समाज की कोई भी बात हो। तो इसमें निरोड़ा किस तरह दिखा रवि आजाद के कारण तो लग गया अपने भाई? मेरे को निरोड़ा नहीं, मैंने उस दिन भी निरोड़ा नहीं किया था, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता था भाई, जिस दिन इसका आरोप हुआ इसने जेपी दलाल के ऊपर डायरेक्ट कटाक्ष करना चाहा। मेरी जहां मैं साइकोलॉजी का अपने आप को मास्टर मानता हूं,
इसकी साइकोलॉजी थी जेपी दलाल का नाम लेके और अपने आप की ग्रोथ करना। नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे साथ कोई रहता है उसके अंदर कोई कमी हो तो उसको उजागर हो करने में साथ देना चाहिए था उस बेटी के परिवार का, उस दलित बेटी के परिवार का इसको साथ देना चाहिए था। और जब ये इसने ये यहां तक कहा कि मेरा इस वास्ते से कोई 1000 कोस तक कोई लेना देना नहीं है, तो मैं वहां अपने दिमाग में एक इशू पैदा हो गया था जी कि 1000 कोस तक अगर नहीं है तो उन लड़कों का भी कोई वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जब लड़कों को दोषी पाया गया है तो रवि आजाद कैसे बच सकता है? किसी मर्डर की साजिश रचने वाला क्या उसके पर 120 भी नहीं लगती? वो भी उस साजिशकर्ता का हिस्सा है। और इस तरह से मैं आज रवि आजाद को बिल्कुल क्लीन चिट चाहे तो समाज ने इनकी पंचायत ने दे दी हो, लेकिन रवि आजाद को मैं गुनहगार मानता हूं मैं। तो महापंचायत का फैसला तो पंडित जी रवि आजाद का पक्ष में आया है। जो किसान नेता चडोणी जैसे बड़े बड़े नेता आए थे, खाप के जो है बड़े बड़े खाप के जो है हेड वह आए थे और उन्होंने जो क्लीन चिट दी है बड़े समाज के बीच में। भाई सबसे पहले तो मैं सभी किसानों से एक हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा और आज एक प्रश्न करूंगा कि क्या किसान जाट किसान है? हाँ, जाट जमींदार हैं। अगर केवल जाट किसान है तो ये 35 बिरादरी जो किसानी कर रहे हैं क्या वो किसान नहीं है? नहीं, जो जमींदारा कर वो सब किसान है पंडित जी। किसान का मतलब है 36 बिरादरी में कोई भी किसानी करता है उसका कहने का मतलब वो एक किसान है। लेकिन मैंने इस समाज में देखा है जी कि किसान तो 36 बिरादरी का है जी, लेकिन किसान नेता केवल जाट है। ये कहां तक आप इस समाज के अंदर बुराई नहीं है? अरे 36 कौम जब मिलकर जो काम करती है उसकी नेतागिरी करने वाले किसान नेता केवल जाट कैसे हो सकते हैं? मैं जाटों के खिलाफ नहीं बोल रहा, जाटों में रहता हूं और जाटों के साथ रहता हूं, अच्छा भाईचारा है। लेकिन जाट की कहने का मतलब मैं न तो नफरत करता हूं जाट से, लेकिन मैं इस चीज से नफरत करता हूं जहां समानता का अधिकार है। वो किसान नेता एक ब्राह्मण भी हो सकता है, वो एक हरिजन भी हो सकता है, वो एक बनिया भी हो सकता है। तो लेकिन केवल जाट नेता, ये किसान नेता, ये केवल मान लो जाट कैसे होते हैं? मैं इस चीज का आज प्रश्न करना चाहता हूं इन लोगों से। महापंचायत का फैसला, महापंचायत के फैसले के ऊपर बताता हूं मैं। महापंचायत में उन्होंने एक पहलू को उठाया, क्योंकि रवि आजाद ने जिनको बुलाया था उनको उसी भावना में बिल्कुल पढ़ी पढ़ाई बातों को पंचायत में रखा। और जो लोग मेरे जैसे जो अगर मान लो सच्चाई बोलने वाले थे उनको ना तो आने का निमंत्रण दिया। और मैं तो यहां मानता हूं जहां सम्मान नहीं होता वहां जाना बगैर बुलाए जाना गलत है। लेकिन मैं इंतजार कर रहा था इस चीज का, मेरे को बिल्कुल इशू था ये कभी कलंचित हो ही नहीं सकता। और जब कल एसपी साहब का ये पिछले 2 दिन से जो एसपी साहब का जो बयान आया है उसके बाद 3 लड़कों की जो गिरफ्तारी हुई है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर रवि आजाद को इस चीज की भनक थी तो वो बराबर का दोषी है और वो बचना नहीं चाहिए। अगर एक दलित परिवार के साथ ऐसा कार्य हुआ है तो वो अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए यहाँ एक एमएलए का दावेदार बनने के लिए जो ये पंचायत की है और उस गरीब परिवार की जो मान लो बेइज्जती करने का जो इस समाज ने जो काम किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। चीज है ना पंडित जी, साधन तो कोई किसी मांग लीजिए। हाँ, मैं आपके साधन मांग ले गया तो मेरे को कमी होगी तो आपकी गलती थोड़ी है। रवि आजाद की गाड़ी वो भाई लेके रवि आजाद की करो इसमें। रवि आजाद की गाड़ी तो ले गए, मानता हूं मैं रवि आजाद की गाड़ी ले गई, लेकिन रवि आजाद की गाड़ी ले जाने के बाद जब ये मामला जब आया, कभी नीलगाय के सामने आया, कभी पिकअप डाले के अंदर ठोकर मान लो वो लगी, तो क्या रवि आजाद को पता नहीं है जो
उसके साथ रहते हैं उनकी क्या मनोदशा रहती है, वो किस साइड में जाते हैं, क्या उसको पता नहीं है? अगर रवि आजाद तब साफ होता जी, अगर वो उसी टाइम जब ये आरोप लगा था उस पीड़ित परिवार के पास जाता, न कि वो पंचायत करता, पीड़ित परिवार के पास जाकर और उनको कहता है कि भाई मैं आपके साथ हूं, अगर इन बच्चों ने वो किया है तो मेरे ये कुछ नहीं लगते। तब तो रवि आजाद साफ था। और आज तो वो रवि आजाद तो इस मामले को दबाने के लिए और अपनी राजनीति को मान लो ऊंचा उठाने के लिए ये टिकैत साहब यानी पंचायत में रोकर ये आज टिकैत बनना चाह रहा है क्या? मैं तो एक ही बात कहता हूं, सबको कुर्सी चाहिए, चाहे वो जेपी दलाल हो, चाहे वो राजवीर फरटिया हो, चाहे वो रवि आजाद हो। और एक भाई वो बड्डा कहने का मतलब सुरेश कोत भी न्यू कहे किसान नेता बड्डो हो रहे है। मैंने पिछले दिनों आपको भाई उस चीज की बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सुरेश कोत ने भी एक ऐसे ही परिवार को आज हैंग कर रखा है और उस आंदोलन को दबाने का काम किया है। उस पावांगे। अच्छा, दूसरी बात है, एक चीज और है पंडित जी कि लोग जो है इस मामले ने जो रवि आजाद से जुड़ा हुआ जो मामला है बैल थाना क्षेत्र का, तो उसने दलित वर्सेस जाट करने की कोशिश कर रही है, तो उसको ऊपर आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, दलित वर्सेस जाट अगर कोई करना चाहता है तो मैं उसके ऊपर इस समाज के लिए बहुत ही बड़ी घातक निंदा करता हूं उनकी, क्योंकि ये दलित भी अपने के अंदर से हैं और जाट भी अपने के अंदर से हैं। यहाँ जातिवाद की अगर मान लो जहर घोलना एक समाज के लिए बड़ा घातक है। अच्छा, जो है इसमें पंडित जी नो भी यही बात है भी जेपी दलाल करवा रहा है, बार बार रवि आजाद ने कही यह बात भाई जेपी दलाल मैंने मरवाना चाहे है और नुके भाई 45 लाख रुपये किसी ने दे दिए, किसी ने नौकरी का झांसा दे दिया। तो आपका क्या मानना है? क्योंकि आप खुद, मैं बता दूं भाई, इलेक्शन में साफ रूप से जो है आप जेपी दलाल के विरोधी नजर आए और कहीं ना कहीं आपका बड़ा हाथ था उस चीज में जो हार हुई है दलाल साहब की। तो आपका क्या मानना, क्या दलाल साहब यह चीज कर सके? मैं नहीं मानता इस मामले को, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। इस छोटे से के लिए दलाल कहने का मतलब इसके ऊपर वो आएगा क्या? अरे इतना बड़ा नेता है क्या ये दलाल? दलाल को कहने का मतलब इतना टाइम है कि मतलब हाँ ठीक है कहीं दलाल भी गलत होगा, लेकिन मैं इसके अंदर मैं दलाल साहब को बिल्कुल वो नहीं मानता। दलाल अपने काम में वैसे ही फुर्सत नहीं है छोटे छोटे कामों में, लेकिन ये एक दलाल वर्सेस अपने आप को यहाँ इसका कैंडिडेट बनाना चाह रहा है विधानसभा का। ये मामला यही है कि अगले चुनाव में रवि आजाद यहाँ से कैंडिडेट बनना चाहता है, इसलिए जितनी हो सके इस दलाल साहब की खिलाफत की जाए। और मेरे को तो यहाँ तक लगता है कि कोई न कोई बड़े और नेता का भी इसके रवि आजाद के ऊपर सर के ऊपर हाथ है जो दलाल साहब को खत्म करना चाहते हैं। जबान गधे चढ़ा दे भाई, जबान घोड़े चढ़ा दे। दलाल साहब ने काम घने करे थे, लेकिन गम्मा में जो दलाल पैदा करे ना वह उसने ले बैठे। तो ये जो हरानी आप बताओ जो उनको हाथ उसके, तो ये भाजपा के या कांग्रेसी? कांग्रेसियों का तो क्या मामला है, ये तो अंदरूनी भाई। मैं तो बीजेपी के उनके मानता हूं, क्योंकि बीजेपी के नेता कुछ ऐसे थे जिसने दलाल साहब ने अपनी ताकत के जोर के ऊपर उनको दबाने की कोशिश की थी, और आज उनके पास ताकत है तो वो हो सकता है आज इसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, फिर एक बात बताओ ना रवि, अब देखो जो दोषी मतलब पुलिस मानना है तो वो 3 बालक अंदर है जो है ना हिरासत के अंदर हमें, तो रवि आजाद अगर गलत होता तो उसकी गिरफ्तारी हो जाए। गिरफ्तारी हो, मैं तो ये कहता हूं अगर कोई षड्यंत्र रचा है, रवि आजाद ने, चलो मान लेते हैं कि वो नहीं है इसके अंदर, लेकिन रवि आजाद ने इस समाज में इतनी दुर्गंध क्यों फैलाई, इतनी गंद क्यों फैलाई, इतनी बड़ी पंचायत करके, यहां पंचायत करके अगर इसको ऐसे ही आंदोलन करना था तो मनीषा हत्याकांड से कैसे भगोड़ा हुआ उस टाइम। सबसे बड़ी बात, एक बात और मैंने पिछले दिनों देखा था दिल्ली के अंदर जब ब्रिजभूषण वाला मामला था, जो पहलवान थी, उस टाइम तो ये अलग से निकाल के कह रहे था वाला ब्रिजभूषण को मान लो रैपिस्ट बता रहा था, बलात्कारी बता रहा था। क्या आज ये रैपिस्ट और बलात्कारी नहीं है? अगर वो निर्दोष पाया गया,
आगे चल के ये भी निर्दोष हो सकता है पाया जाए तो, लेकिन अगर उस दिन ये कह रहा था तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो आज ये अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर रहा? ये क्यों पंचायतों का सहारा ले रहा है? भाई इसने प्रोग्राम बना लिया 1.5 किला मेरे भी आओ भाई, ठीक है, लेकिन मारे तो बहन जो 50 लाख रुपया की गाड़ी को नहीं, कोई 1 करोड़ रुपया की कोठी कौन बना रखी? इसके गड़े दागी, इसका एक वो बन चुका है। इसने लोगों को ठग के खाना, और किसी दरी बिछी बिछाई के ऊपर पहले आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उस आंदोलन को बेच के और अपना सिट्टा सेकना, यही काम है भाई। और यो इतना बड़ा नेता कौन ही, यो लेजर बोलते हैं मोदी का अलग से निकाल लेंगे, फलान कर लेंगे। अरे मोदी का क्या है तू, क्या निकाल लेगा तू मोदी का? अब क्यों मारा मारा फिर रहा है तू? अगर मोदी तक जाएगा तो तेरे को पता नहीं चलेगा मोदी क्या क्या है इस देश के लिए। सदगम्मा का मामला है पंडित जी, तो सदगम्मा समाप्त हो सकता था, यानी आपसी भाईचारे से क्या वो नहीं हो सकता, क्योंकि पंचायत होती है, पंचायत न्यायाधीश होती है, कोर्ट तो बाद में है। कोर्ट में तो झूठ चलती है, पंचायत में सच चलती है। उन पंचायतियों को नहीं चाहिए था कि सच को बाहर निकालना चाहिए, उन्होंने कैसे इसको क्लीन चिट दे दी? उस दिन तो उन तीनों लड़के ने भी खड़े होकर भाषण दिए। तो आज वो पंचायती कहाँ है जो क्लीन चिट दे रहे थे? आज वो पंचायती कहाँ है, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, उन्होंने तो एक पंचायत का तो ये था ना कि भाई वह पंचायत नहीं थी, रवि आजाद इसमें शामिल है या नहीं है, तो उस चीज का फैसला रवि आजाद की गाड़ी शामिल है तो रवि आजाद 50% शामिल हो चुका है। मैं 50% क्लीन चिट दे सकता हूं इसमें। पूरी तरह से क्लीन चिट कैसे दे दिया? और फिर सतगामे की पंचायत थी, शोराना का काम है भाई। वो बात सुने, बावनी शोराना की बोली गई है जी। सतगामे में शोरान से उरे मान लो यो रवि आजाद सांगवान से, और सोमवीर सांगवान ने उसने प्रधान बनाने का क्या मतलब था भाई कमेटी का? वो फैसला करे। यहां शोराणों की पंचायत थी, शोराणों में पंचायत कर रखी थी सतगामा के चूतरे पे, तो वहां इस लुहारू हल्के के व्यक्ति को कहने का मतलब कुछ क्या? लुहारू हल्के में कोई न्यायाधीश नहीं है? इसने तो भैया सोमवीर सांगवान ने पहले कर दिया इलाज और उसने क्लीन चिट दिला दी। नहीं, इतने बड़े किसान नेता चटूनी साहब आए हुए थे तो वो भी तो उड़े। हाँ वही थे, क्या उनको नहीं मनाया जा सकता था? बुजुर्ग नेता थे, इज्जत करता हूं मैं उनकी। फिर पहले भी कहने का मतलब मनीषा वाले हत्याकांड में भी उस दौरान में चटूनी साहब ही आए थे, ये सुरेश कोत कड़े था, मैंने कड़े कौन दिखा, और बाद में अपना एंकर रखा उस परिवार को। अभी क्या प्रशासन के इस मामले? मैं तो प्रशासन से एक ही बात कहता हूं भाई, अगर आज इस चीज के अंदर इन्होंने ये कहा कि मैं 1000 कोस तक मेरा कहीं भी वास्ता हो तो बता दो इसी की गाड़ी के अंदर परमानेंट ये बालक रहा करता। अगर 1000 कोस के 2 फुट परे भी को नहीं, रवि आजाद बिल्कुल पास है और पास था और पास रहेगा। लेकिन ये उनको बचाने के लिए और अपनी नेतागिरी को ऊपर उठाने के लिए दलाल का नाम लेके इस बात को ठंडे बस्ते में डलवाना चाहता था, और उस दलित बेटी के साथ वो अन्याय होता। आज उसको 3 बच्चे अगर मान लो जो अंदर गए हैं उसको कुछ तो इंसाफ मिला है, लेकिन मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस नेता को, ये नेता जो अपना आपको मोदी से भी बड़ा नेता बनाना चाह रहा है ना, टिकट बनना चाह रहा था, इसको भाई यानी प्रशासन दंड जरूर दे, बिल्कुल क्लियर कट छोड़ना एक नुकार है। फिर कल तड़के फिर वह होगा, क्योंकि मैंने एक मुद्दा और है वो बाद में बताऊंगा मैं। आपने कहने का मतलब किसी व्यक्ति का अगर सपोर्ट करोगे तो वो आगे चल के और बड़ा कांड करेगा। किसान, क्योंकि इसी कांड पे मैं बताता हूं, भाई राजवीर पलटिया के ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगे थे उस बेटी को सुसाइड के ऊपर है, और उसके साले के लड़के का जो नाम था, ठीक है राजवीर पलटिया उसके अंदर नहीं था, लेकिन राजवीर पलटिया ने खुद आदरी थी ये चीज। भाई चुनाव के दौरान में उनका कोई मेल जोल हो गया होगा, फिर उसको क्लीन चिट दिला के उस लड़के को बाहर लाना,
तो उसने हमारे ही डिगा के मान परिवार की बेटी को लेकर भाग गया। क्या ये कोई बड़ा मामला नहीं है? कल न ये रवि आजाद कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा। उस लड़के ने उस मानसिक रोग से पीड़ित मान परिवार के मतलब बाप के ऊपर आज क्या गुजर रही है। मैं राजवीर फटिया के बिल्कुल सपोर्ट में था, खुल के उसके सपोर्ट की थी, लेकिन आज इस बात के ऊपर मैं राजवीर फटिया का बहिष्कार करता हूं इस विधायकी से। कहने का मतलब इस लुहारू हल्के से, क्योंकि इसने भी पूरे हर गांव में अपने अपने दल्ले बना दिए हैं और लोगों को, या जो दलाल है वो कहने का मतलब हमारे गांव का भी एक जगदीश खप्ती जो जांगड़ा है वो उसको यहां का दलाल बना दिया। वो अब कल 2-4 दिन पहले भाई रैली थी एक, उस रैली में गरीब लोग ले जाके बैठा की 5-4 जना, वो बेचारा कोई ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, कोई मजदूर था, उनने नहीं बोला तो मैंने 500 रुपये देंगे। वह बेचारे 3 दिन तक ही रोए भाई। मैंने बोला भाई उसके अंदर मांगो। हाँ इतना जरूर है, गाँव बैरी का भी सराहता हूं। राजवीर फटिया ने अगर किया है तो राजवीर फटिया के पास तो पैसे आ लिए, लेकिन बीच में दलाल खा जाए तो वह बेचारा रोएगा भाई। तो मैं फटिया साहब से एक बात और करना चाहता हूं कि ऐसे दलाल जिसने पाले वो खत्म हुआ है। पहले सोमवीर ने पाले, 5-4 दलाल थे, उनने खो दिया। सोमवीर की देख लो डबल हैट्रिक बन दी। दलाल साहब ने दलाल पाले, क्या हाल हो रहा है देख लो। अरे भाई राजवीर फटिया होया कर तो हमारो पुराना मित्र, लेकिन ये बड़ा दलाल बना लिया भाई। हम तो गलत के साथ बिल्कुल भी को नहीं। फटिया साहब आप कहने का मतलब कुछ भी कहो, आप गलत करोगे। हाँ मैं ही कहता हूं अगर आप उस परिवार के साथ हैं तो अपने ससुराल का बहिष्कार करके समाज में आओ और उस परिवार के साथ रहो। जिद मानूंगा आपकी सह नहीं है। आपते जो बेटी का गांव है जो यो बैल थाना क्षेत्र वाला सतगामा जो है, सतगामा आप तो ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक पड़े। हाँ। तो आपने भी अपने आधार पर कोई मतलब पर्सनली कोई पूछताछ या कुछ बेरा पड़े इस मामले में, बेरा पटा है आपने कि कुछ होया होगा इस तरह को जानकारी? उसका पिताजी खुद बता रहा है, कहने का मतलब एक चैनल के माध्यम से बता रहा है भाई उन लड़कों से क्या वास्ता था। कहने का मतलब तो अगर मान लो वहां वास्ता था तो कैसे था, रवि आजाद को नहीं पता था? ये हो सकता है एक साथ बैठने वाले, कहने का मतलब उनका वास्ता नहीं था। उस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उस परिवार के साथ अन्याय हुआ है। हम उस दलित परिवार के साथ है, न कि रवि आजाद के पाखंडी के साथ नहीं है। अगर हमारी जहां जरूरत होगी उस परिवार को आधी रात को घंटी मारेंगे, हम वहां खड़े मिलेंगे। पहले तो मैं पंचायत में आया नहीं, लेकिन आगे अगर भविष्य में अगर कोई पंचायत हुई तो मैं इनको बिल्कुल दोषी मानता हूं। अच्छा, महापंचायत में एक कारनामा और आया था, आपने वीडियोज वगैरह देखी हूँ तो एक किलका जो है पूर्व जिला पार्षद बैठा था, एक लेडीज थी, वो थप्पड़ मुक्की आपने देखा? तो उस पर मैंने देखा था, लेकिन वो लेडीज गलत है, क्योंकि उस लेडीज को मैंने भी यहाँ मनीषा वाले हत्याकांड के अंदर लोगों के बीच के अंदर बैठना उसका बहुत ही गलत कार्य है। और वो कभी किसी का माइक छीनती थी, कभी किसी को। उसके बाद मैंने यहाँ इस पूरे आंदोलन में कोई भाषण नहीं देने दिया, पहले दिन को छोड़कर। और वो पहले भी, आज मेरे को पता चला है, काउंटिंग के दौरान भी वो ऐसा ही काम कर रही थी। तो उनको हैं वो तो दलाल साहब ने भेज रखी ना, बिल्कुल नहीं। रवि आजाद का कहना है उस ताड़ी के दलाल साहब ने भेजे थे, दलाल ऊन भेजेगा, वह तो कड़ाए थे कोनी भाई। उसकी तो ना मिले भाई, क्यों बेकार में लुगाई का काम से। और मैं लुगाइया तो डरूस हूँ सबसे बड़ी बात से, क्योंकि चोरी और जारी अपने दूर दूर तक को नहीं, अपना कोई मामला को नहीं। लुगाइया का पर ना बुलवाओ, वह गलत थी। अब किलका गलत नहीं था, किलके की गलती इतनी है उसने देखा नहीं भाई कोई अमानस बैठा है कि लुगाई बैठी है, वो होका पिया था। लेकिन कहने का मतलब किलका गलत, किलके को मैं आज तक नहीं मानता गलत। किलका बहुत बढ़िया अच्छा लड़का है। तो जो है भाई इस मामला आपने बातचीत करी, लेकिन कोई भी ऑफिशियल अब तक बयान किसी भी नेता का नहीं आया है इस मामले में। भाई मुख्यमंत्री जी का भी कोई इतनी बड़ी महापंचायत करी गई जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तक के लोग, मेवात बॉर्डर तक ही मतलब लोग इकट्ठे हुए। तो ना तो एमएलए साहब का कोई बयान आया इसके ऊपर, ना पूर्व मंत्री का बयान आया, ना भाजपा के किसी नेता का बयान आया। तो सरकार क्या करे? सरकार क्या सोई पड़ी इसका मतलब? सरकार भाई अपने अपने बेस के ऊपर मान लो प्रशासन को लगा रखा है और सरकार न्याय करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी
दलाल साहब तो किसी ने मरवा दिया। अगर दलाल साहब के ऊपर बात होती तो दलाल साहब तो सबसे पहले मेरे को मरवाता, क्योंकि मैंने उसको चुनाव में हरा के इतना कहने का मतलब खिलाफत जो मैंने की थी राजवीर फटिया ने भी नहीं की थी। अगर दलाल साहब की अगर मैं बात करूं तो उस दिन कहने का मतलब वो मेरे को आज से पहले मरवा चुका आप होता। तो ठीक ठाक घूमना मैं तो बिल्कुल भाई, मेरे आगे तो कोई दलाल को नहीं आया, कोई दल्लो आया। अरे बात सुने, मैं कैसे कह दूं दलाल साहब का दुर्विरोधी हूं और विरोधी भी नहीं हूं। दलाल साहब ने दलालों के कहने से मेरे पास नहीं आया था। मेरी अगर मनमुटाव होता मेटते तो कोई बड़ी बात थोड़ी थी। मैं भाई दलाला के खिलाफ हूं, दलाल साहब के खिलाफ को नहीं, उसके दलालों के खिलाफ हूं। तो वही यो मामला जो बैल थाना क्षेत्र का था, उसमें जीतू पत्रकार जी ने काफ़ी अपने पर्सनल विचार रखे हैं, निजी विचार हैं कि ये निजी विचार है जी, और किसी प्रकार को शायद कोई दबाव किसी प्रकार का ना जी ना। हमने तो मेरी जिंदगी में मैं 50 साल का हो लिया भाई, दबाव तो किसी का को नहीं झेला मैंने। तो बेबाक तरीका से ये बोले हैं और अपने विचार दे रहे हैं भाई, आप इनके विचार कितना के जो है इत्तेफाक रखो हो और जो है कि आपने लागा इस मामला में आगे क्या होना चाहिए। इन्होंने तो अपना जो है फैसला सुना दिया है, जनता कितनी मानना है वह बात अपने कमेंट बॉक्स में बतानी है, राय देनी है। साइड में जो है लाल वाला बटन अपना सब्सक्राइब का मिला वो दबा देना है। फेसबुक पेज पर अगर आप देखने लग रहे हो तो फॉलो कर लियो पेज ने। सारे दर्शकों चितायन बाण महीने मामा पिने कैमरा पर्सन मोनू गुदार के साथ सचिन कुमार कोजराना। राम राम। राम राम।